हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, माणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। रक्षा मंत्रालय ने HAL और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड से कितने HTT-40 विमान खरीदने का समझौता किया है? 70। यासोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों, यह अभी मणिपुर में मनाया गया है और यह एक रंगों का त्योहार है। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का शुभारंभ कहां हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है गोवा में। सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? वेल को। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 108। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। शस्तिपद चट्टोपाध्याय का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक बांग्ला लेखक थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्विटी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यानी नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, वो बने हैं रामचंद्र पौडेल। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। तो अभी हाल ही में नेपाल में राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है वो कराए गए हैं। इसमें 2 उम्मीदवार थे, रामचंद्र पौडेल और सुभाष नेम्बांग। तो दोस्तों, रामचंद्र पौडेल ने सुभाष को हरा दिया है। ठीक है। इसके अलावा रामचंद्र पौडेल ने किसका स्थान लिया है? दोस्तों, विद्या देवी भंडारी का। ठीक है। यानी अभी तक नेपाल की राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी और अब कौन हो गए हैं? रामचंद्र पौडेल हो गए हैं। दोस्तों, विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और यह 2015 में यहाँ की राष्ट्रपति बनी थी। दोस्तों, पुष्प कमल दहाल कौन है वर्तमान में? तो ये हैं वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ठीक है। यानी नेपाल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये सभी पॉइंट जो हैं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रामचंद्र पौडेल जो हैं वो नेपाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इन्हें 33,802 वोट प्राप्त हुए हैं और जो सुभाष नेम्बांग थे वो CPN UML के उम्मीदवार थे। इन्हें 15,518 वोट मिले हैं। इस प्रकार से रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की है। दोस्तों, रामचंद्र पौडेल इससे पहले नेपाल की संसद के स्पीकर भी रह चुके हैं। नेपाल की बात आई है तो कैपिटल है काठमांडू और यहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। दोस्तों, यहाँ पर आप नेपाल का मैप देख सकते हैं रेड कलर में। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं नेपाल से रिलेटेड? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? तो दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है और नेपाल जो है भारत के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन है, सतीश कौशिक जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह एक फिल्म निर्देशक भी थे और वह एक प्रसिद्ध अभिनेता भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है। तो सतीश कौशिक जी जो थे वो फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता थे। उनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है गुरुग्राम में। दोस्तों, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ था और अभी कुछ साल पहले ही उन्हें मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया था। सतीश कौशिक ने 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों के संवाद लिखे हैं और पंकज त्रिपाठी जिसमें अभिनेता थे, उस फिल्म का नाम था कागज, जो कि 2021 में आई थी। तो उसकी कहानी भी इन्होंने लिखी थी। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट करिएगा। चलिए, हाल ही में कुछ प्रमुख निधन हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं।
तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शस्तिपत चट्टोपाध्याय का निधन हो गया है। और भारत के पूर्व CJI रहे हैं AM अहमदी, तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। मशहूर क्लासिकल डांसर कनक रेली जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त TCA रामानुजन का भी निधन हुआ है। लोकप्रिय मलयालम एंकर और अभिनेता सुभी सुरेश का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जी का भी निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न का भी अभी हाल में निधन हुआ है। यक्षगान भागवत बलिपा नारायण जी का 85 साल की उम्र में अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये सभी निधन जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, या जितने भी एग्जाम चल रहे हैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेफ्यू रियो किस राज्य के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो नागालैंड में नेफ्यू रियो को राज्यपाल ला गणेशन ने 7 मार्च 2023 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, यानी नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। नागालैंड में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और इस सीट में दोस्तों जो नेफ्यू रियो की पार्टी है NDPP और BJP, इन दोनों का गठबंधन था, तो इस गठबंधन ने 37 सीटें प्राप्त की हैं। नेफ्यू रियो 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2008 और 2013 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 में इस्तीफा दे दिया और लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए। इसके बाद 2018 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना है, अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है नागालैंड में, उसमें एक महिला भी शामिल की गई है और ये महिला जो है वो नागालैंड की पहली महिला मंत्री हैं। नाम है उनका सलहोतु ओनवो क्रूस। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लीजिएगा। ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री हैं। नागालैंड की बात आई है तो दोस्तों आप ये लोकेशन देखिएगा, नागालैंड की ये है लोकेशन और इसकी जो सीमा है वो असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। कैपिटल है कोहिमा। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं, नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1963 को। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो हैं नगामीस, क्रियोल, असमिया और अंग्रेजी। यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल और तुलुनी मनाया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो है दोआंग, दिखू, धनसिरी और चुबी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बुमचू उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है? तो दोस्तों बुमचू उत्सव जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है, तो अभी हाल ही में सिक्किम में ये मनाया गया है। तो दोस्तों बुमचू उत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होकर 2 दिनों तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। ठीक है, तासी दिंग मठ के द्वारा यह मनाया जाता है और इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण पवित्र जल से भरे बर्तनों को खोलना है। यानी पवित्र जल जो है जिन बर्तनों में भरा रहता है उनको खोलना इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों 2023 में यह जो उत्सव है ये 7 मार्च को मनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। चलिए अब हम सिक्किम के कुछ और लोकप्रिय त्योहार डिस्कस करते हैं। लोसोंग, द्रुपका टेसी, बमचू जो कि अभी डिस्कस किया है, सागा दावा, डासिन और फांग लेहाब सोल, ये सभी उत्सव जो हैं या त्योहार जो हैं सिक्किम में मनाए जाते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें बराबर हैं, एक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है। राजकीय पशु है लाल पांडा, राजकीय पक्षी है हरा शाही कबूतर और राष्ट्रीय उद्यान है खंगचेदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दी है? तो दोस्तों कोलंबिया के द्वारा अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि जो सेना की सेवाएं हैं उसमें महिलाएं भी शामिल की जाएंगी।
तो कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं का एक समूह जो है वो शामिल हुआ है। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। सेना बेस की तैनाती, बुनियादी ढांचे की रक्षा और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए युवा सैनिकों पर निर्भर है, यानी युवा सैनिक ये रक्षा करते हैं। कोलंबिया की बात करें तो दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है बोगोटा। क्या है दोस्तों? बोगोटा। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक है इक्वाडोर, दूसरा है पेरू, तीसरा है दोस्तों ब्राजील और चौथा है वेनेजुएला। ठीक है, तो ये पड़ोसी देश हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो डोडा जिले में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। तो दोस्तों 9 मार्च 2023 को पहाड़ी जिले डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 100 फीट। तो सेना के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार ने इसे फहराया है। उन्होंने देश की सेवा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों उसके लेखक हैं पी ज्योति मणि। कौन है? पी ज्योति मणि। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने 5 मार्च 2023 को इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों यह जो पुस्तक है ये मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी ज्योति मणि और तमिलनाडु के पचियप्पा कॉलेज में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर जी बालन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इस पुस्तक में आज की स्थिति में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता जैसे पहलू शामिल हैं। यानी इस पुस्तक में इस बात पर चर्चा की गई है कि आज की स्थिति में गांधी जी क्यों जरूरी हैं, किन किन क्षेत्रों में जरूरी हैं, तो इस बात पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ASQ अवार्ड 2022 के अनुसार किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशियाई ASQ अवार्ड 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। दोस्तों ACI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो इसके द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र में वो है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। अभी हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सेवलॉन इंडिया ने किस खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर बने हैं। ठीक है, तो सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने अरबों लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी दोस्तों सचिन तेंदुलकर इस बात पर जोर देंगे कि हाथों को साफ रखा जाए। हाल ही में घोषित किए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। पूमा स्पोर्ट्स के जॉर्ज रसेल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विंजो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के महेंद्र सिंह धोनी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स थम्स अप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं शाहरुख खान। कृषि नेटवर्क कंपनी के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट नोट कर लें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्षा अभ्यास फ्रिनजेक्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो जो फ्रिनजेक्स नामक अभ्यास है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये केरल में आयोजित किया गया है। ठीक है, 7 और 8 मार्च को ये आयोजित किया गया है। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम के पंगेडो सेन स्टेशन पर। ठीक है, यह पहली बार भारत और फ्रांस के बीच इस प्रकार का अभ्यास हुआ है। दोस्तों संयुक्त अभ्यास फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। यानी ये जो अभ्यास हुआ है इससे भारत और फ्रांस के बीच सहयोग जो है वो और मजबूत होगा। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लें। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
चलिए आज हम जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य फेमस है, वो है घूमर। और झारखंड में पाइका और छऊ, पश्चिम बंगाल में जात्रा कीर्तन, हरियाणा में धमाल, कर्नाटक में यक्षगान, जम्मू कश्मीर में राउफ, नागालैंड में रंगमा और गुजरात में गरबा व डांडिया। तो ये सभी लोक नृत्य जो है नोट कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? रामचंद्र पैडोल, विद्या देवी भंडारी, पुष्प कमल दहल, प्रचंड या सुभाष नेमबांग। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।